नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। जिस धरती को अब तक लौह अयस्क और खनिज संपदा के लिए जाना जाता था, वही धरती अब देश का नया डायमंड हब बनने की ओर बढ़ रही है। महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक से ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब यहां बड़े स्तर पर ड्रिलिंग शुरू होने जा रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों इस परियोजना को ऐतिहासिक बताया जा रहा है और इससे प्रदेश के लोगों को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से इस वीडियो में। तो चलिए विस्तार से आपको जानकारी देना शुरू करता हूं। नई दिल्ली में आयोजित एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की अहम बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक परियोजना के अगले चरण को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के साथ अब यहां लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। यह ड्रिलिंग कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि जमीन के भीतर हीरे का वास्तविक भंडार कितना है और क्या यहां व्यावसायिक स्तर पर हीरे की खदान विकसित की जा सकती है। बैठक में परियोजना की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी तकनीकी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। अब आपको बताते हैं कि परियोजना आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। दरअसल इससे पहले इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू भौतिकी सर्वेक्षण और लक्षित ड्रिलिंग की थी। जांच के दौरान यहां किम्बरलाइट पाइप की पहचान हुई, जिसे हीरो का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके बाद लगभग 200 टन बल्क सैंपल को परीक्षण के लिए एनएमडीसी के पन्ना डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट भेजा गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि परीक्षण के दौरान यहां से 1.22 कैरेट वजन के 5 प्राकृतिक हीरे मिले। यहां यानी वैज्ञानिक रूप से ये पुष्टि हो चुकी है कि क्षेत्र में हीरा भू संरचना मौजूद है। अब अगला चरण और भी महत्वपूर्ण होगा। बड़े व्यास की ड्रिलिंग के बाद विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि रिपोर्ट सकारात्मक आती है तो बलौदा बेलमुंडी में व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के बड़े हीरा उत्पादक देशों जैसे बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी शुरुआती दौर में इसी तरह के संकेत मिले थे और बाद में वहां बड़े पैमाने पर हीरे का उत्पादन शुरू हुआ। इसी वजह से छत्तीसगढ़ की इस परियोजना को बेहद संभावना वाला माना जा रहा है। बैठक में राज्य की अन्य महत्वपूर्ण लौह अयस्क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। बेलाडीला डिपार्टमेंट 4 से वित्तीय वर्ष में 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आगे बढ़ाकर 70 लाख टन प्रतिवर्ष करने की योजना है। वही बेलाडीला डिपार्टमेंट 13 को भी लगभग 1 करोड़ टन वार्षिक क्षमता के साथ विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्थानीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि राज्य के खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि बलौदा बेलमुंडी डायमंड परियोजना भविष्य में छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख हीरा उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल कर सकती है।
अगर ये परियोजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ लौह अयस्क या कोयले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्राकृतिक हीरो के उत्पादन के लिए भी पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में भारत का नया डायमंड हब बन सकता है? अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो खबरें और भी लोगों तक पहुंचेगी। और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबर सबसे पहले देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रदेश की पूरी अपडेट खबरें, गरियाबंद जिले की अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन तक पहुंच सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।